सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सिमरू में प्रभु का नाम, सिमरो में हरि का नाम। भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा। गोस्वामी जी ने तो यहाँ कह दिया कि राम न सकई नाम गुण गाए। भगवान भी भगवान के नाम की महिमा का गान नहीं कर सकते, इतनी बड़ी महिमा कही। यहाँ इस लीला के माध्यम से भगवान ने ये दिखाया। इसके बाद गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ, उनका पूरा सम्मान किया। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि मैं गया वहां, नंद बाबा ने आदर सत्कार किया। श्रीमद् भागवत में एक बड़ी बढ़िया बात आती, नंद बाबा पहुंचे, नंद बाबा के वहां पहुंचे गर्गाचार्य जी, तो पूजन करने के बाद एक बहुत बढ़िया बात कही नंद बाबा ने, पूर्णस्य करवाम किम। तो ये भाव प्रत्येक गृहस्थी के मन में होना चाहिए। संत के प्रति आदर, संत के प्रति सम्मान कैसा होना चाहिए, सीखना है तो इससे सीखो। नंद बाबा क्या कहते हैं, बोले महाराज आप तो पूर्ण काम है, आपको कुछ नहीं चाहिए, हमें पता है, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर कृपा करने के लिए हमें कोई आज्ञा दो, हम आपकी सेवा कर सकें। कई लोगों के मन में ये भाव आ जाता है कि अगर गृहस्थी नहीं होते तो सन्यासियों का क्या होता। अच्छा, कई लोग बोल भी देते हैं। एक सज्जन हमसे मिले, कहने लगे महाराज गृहस्थ आश्रम बड़ा है कि सन्यास आश्रम बड़ा है। मैंने कहा ये बात तुम्हारे मन में आई ही क्यों? पांव सन्यासियों के छूते हो, प्रणाम सन्यासियों को करते हो, फिर तुम्हारे मन में ये बात कैसे आई कि सन्यास आश्रम बड़ा है कि गृहस्थ आश्रम बड़ा है? तो कहने लगे महाराज बुरा न मानो तो एक बात कह दूं। हमने कहा सोच तो लिया ही है, कह ही दो। तो महाराज अगर हम गृहस्थी नहीं होते तो सन्यासी तो भूखे मर जाते, हमारे कारण ही तो सन्यासियों को खाने को मिलता है। तो मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ। बोले बोलो। मैंने कहा जब हम महात्मा बने और ये कपड़े पहने तो हमने तुम्हारे नाम का कपड़ा पहना? बोलो बोलो। अच्छा थोड़ा सोचो, पूज्य महाराज जी ने जब सन्यास लिया, लाल कपड़े पहने, तो आप लोगों के नाम से सन्यास लिया कि सन्यास लेंगे तो बरमाल के लोग हमको खिलाएंगे? बोलो बोलो, किसके नाम से लिया? भगवान के नाम। अच्छा, परमात्मा की इतनी बड़ी सृष्टि में पशु हैं, पक्षी हैं, बहुत सारे प्राणी हैं, भूखे मरते हैं? नहीं मरते। तो जो भगवान अपनी सृष्टि में एक पक्षी को भूखा नहीं मरने देता, वो परमात्मा उसके नाम पर पहनने वाले कपड़े पहनने वाले को भूखा मरने देगा क्या? हम कैसी बातें सोच लेते हैं। हमारे गुरु जी एक बात बहुत बढ़िया कहते थे कि अगर 10 शिष्य बैठे हुए हैं और 10 शिष्यों में से एक शिष्य को गुरुजी ने कह दिया कि जाओ बेटा पानी लेके आ जाओ, तो शिष्य क्या सोचता है कि देखो मेरा कितना बड़ा सौभाग्य, इन 10 में से गुरुजी ने सेवा के लिए मुझे चुना। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन दूसरे ख्याल वाला भी व्यक्ति होता है, अगर एक को कह दिया तो वो सोचता है ये 10 बैठे थे, गुरुजी की बार बार दृष्टि मुझे मेरे ऊपर ही क्यों पड़ती काम करने के लिए, दूसरों को क्यों नहीं कहते? दोनों प्रकार की दृष्टि है, दोनों प्रकार की वृत्ति है। लेकिन अच्छी वृत्ति कौन सी है? अच्छी वृत्ति यह है कि जब मन में ये आए कि अगर गुरुजी ने 10 में से हमको सेवा के लिए कहा तो गुरुजी की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है कि गुरुजी हमको सेवा का अवसर देते हैं, दूसरों को नहीं देते। ये श्रेष्ठ वृत्ति है, ठीक है। ऐसे ही मैं आपसे निवेदन करता हूं कि परमात्मा चाहे, परमात्मा चाहता तो पूज्य महाराज जी कहीं भी आश्रम बनाते वहां के लोगों को सेवा का सौभाग्य दे सकते थे, लेकिन परमात्मा ने बरुमाल के लोगों को सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए यहाँ सदगुरु धाम की स्थापना की। ये सौभाग्य आपका है, परमात्मा ने आपको चुना।
अगर आप यहाँ गर्ग संहिता सुन रहे हो, राम कथा सुन रहे हो, श्रीमद् भागवत सुन रहे हो, शिव पुराण सुन रहे हो, देवी भागवत सुन रहे हो, तो ये परमात्मा ने आपको चुना है। भाग्य ये होना चाहिए। नंद बाबा कहते हैं महाराज इतने बड़े गांव में आप कहीं भी चले जाते, दूसरे गांव में चले जाते, लेकिन आपने सब कुछ छोड़ के हमारे घर पे आना चुना, ये हमारा सौभाग्य। और आपको कुछ नहीं चाहिए हम जानते हैं, लेकिन हमें सेवा का अवसर दीजिए। क्यों? ये हम जो पैसा कमाते हैं, धन कमाते हैं, न जाने कैसी कैसी वृत्ति रख करके धन कमाते हैं, लेकिन ये धन कहीं धर्म के रूप में खर्च हो जाए तो हमारा धन पवित्र हो जाए। दान करने से धन पवित्र होता है। जब कभी दान की बात करो ना तो लोग सोचते हैं कि अपना इंतजाम करने लगे बाबा जी। अरे भाई हमें नहीं चाहिए तुम्हारा धन, नहीं चाहिए। आपको जहां लगता हो कि यहां धर्म हो रहा है वहां दो, लेकिन दो, खर्च करो। ये देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। मैंने सुनाया कि नहीं सुनाया मुझे मालूम नहीं, एक महात्मा थे और अपने शिष्य के साथ में जा रहे थे और एक दरवाजे पर पहुंचे। महात्मा ने पुकार लगाई, नारायण हरि किया। घर से एक छोटी सी बच्ची आई, बालिका। बाबा घर पे कोई है नहीं। तो महात्मा ने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करो। क्या? ये दरवाजे से मिट्टी उठा के हमारी झोली में डाल दो। बच्ची ने वो मिट्टी उठाई, झोली में डाल दिया। आगे महात्मा जी गए और उन्होंने वो झोली से मिट्टी को झाड़ दिया। तो साथ में शिष्य चल रहा था। शिष्य ने कहा कि गुरुजी जब झाड़ना ही था तो लिया क्यों? और मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि मिट्टी लेकर के क्या होगा, मिट्टी क्यों ले रहे हैं? तो गुरुजी ने समझाया कि बेटा बात मिट्टी की नहीं थी। तो बोले हम ये चाहते थे कि उस बच्ची के अंदर में संस्कार देने का बन जाए कि जब भी कोई दरवाजे पर आए तो उसका हाथ देने के लिए उठना चाहिए, संस्कार देने। अगर वो मना कर देगी कि घर पे कोई नहीं है तो उसको देना कभी नहीं आएगा। ये संतों ने देना ही सिखाया। और मैं बरवाल आकर के इस बात के लिए और गदगद हो जाता हूं कि पूज्य महाराज जी बार बार कहते हैं कि उनके गुरुजी ने बरवाल के लोगों को देना सिखाया है, लेना नहीं सिखाया। ये देखता हूं, ये प्रवृत्ति होनी चाहिए। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, कहा महाराज गर्गाचार्य जी फिर भी कुछ नहीं बोले। तो कहा अच्छा आप बहुत अच्छे अवसर पर आए, हमारे बच्चे हैं उनका नामकरण कर दीजिए। तो नामकरण के बहाने तो कुछ भेंट सेवा पूजा हो ही जाएगी, ऐसा सोच के। और गर्गाचार्य जी आए तो इसीलिए थे मूलतः, लेकिन कहीं सीधे सीधे संदेह ना हो जाए तो पहले तो बात घुमाने लगे कि नहीं नहीं आपके कंस ने तो देखा होगा, कंस ढूंढ रहा है बच्चों को और मैं यदुवंशियों का कुलगुरु हूँ, आपके बच्चों का नामकरण करूँगा तो बेमतलब संदेह आपके बच्चों के ऊपर जाएगा। तो कंस कहीं आपके बच्चों को न मरवाने के लिए आ जाए, तो डर है। अगर हमने आपके बच्चों का नामकरण संस्कार किया तो आपके बच्चों के लिए जीवन हानि हो सकती है, इसलिए हमसे अपने बच्चों का नामकरण मत करवाओ। समझ रहे हैं ना आप? लेकिन देखो धर्म किसे कहते हैं, आस्था किसे कहते हैं, विश्वास किसे कहते हैं। नंद बाबा ने कहा आप कैसी बातें करते हो, संतों से कभी जीवन में हानि नहीं होती, संतों से जीवन में सदैव लाभ ही होता है। हम तो नामकरण आपसे ही करवाएंगे। अरे संत की जहां कृपा हो जाए वहां कोई आपत्ति आ सकती है क्या? अच्छा हम लोग तो इस स्वभाव के हैं कि बहुत मानते हैं संतों को, लेकिन कोई अगर डरा दे कि भाई तुम्हारे घर में महात्मा आ जाएंगे तो तुम्हारे घर में आफत आ जाएगी, तो गुरुजी से कह दो कि महाराज हम आपको मानते तो बहुत है लेकिन आना मत, हम ही आपके पास आ जाएंगे। किसी ज्योतिषी ने कह दिया है कि किसी सन्यासी को मत आने देना, तो आपकी छाया घर पे न पड़े महाराज, आप जो कहो हम सेवा कर। हम तो ऐसे आस्थावान है। लेकिन नंद बाबा की आस्था देख करके तो मैं चकित हो गया। बोले महाराज नामकरण तो आप ही करेंगे क्योंकि संतों से कष्ट आते नहीं है, संतों से तो कष्ट जाते हैं। भूतानां देवचरितम् दुःखाय च सुखाय च। प्राणियों के लिए ये देवताओं का चरित्र कैसा है?
बोले कभी सुख भी देता है, कभी दुख भी देता है। भूतानाम देवचरितम दुखाय च सुखाय च। ये गर्मी में यही सूर्य देवता जो कष्ट देते हुए प्रतीत हो रहे हैं ना, ठंडी में यही आनंद देते हुए प्रतीत होते हैं। तो कभी सूर्य देवता सुख देने वाले बन जाते हैं और कभी दुख देने वाले। लेकिन कितनी प्यारी बात है, सुखाय वै साधुना। ये जो महात्मा है ना, इनसे अगर आपने संबंध स्थापित कर लिया, इन महात्माओं के कारण आपके जीवन में कभी दुख नहीं हो सकता। जब भी होगा सुख ही होगा। और एक ने तो और गजब कर दिया, कल्याणदायक क्रोध जाकर। ये महात्मा अगर गुस्सा भी करें तो तुम्हारा भला ही करेंगे, तुम्हारा कल्याण ही करेंगे। महात्माओं ने क्रोध कर दिया, रावण को राक्षस बनना पड़ा, ठीक है, लेकिन उस रावण का उद्धार करने के लिए भगवान को राम बन करके आना पड़ा। महात्मा ने क्रोध किया, परीक्षित को 7वें दिन डसेगा ऐसा शाप दिया, लेकिन भगवान सुखदेव को आना पड़ा कथा सुनाने की। ये संत क्रोध भी करें तो कल्याण करते हैं। नंद बाबा ने कहा हमारे ऊपर बड़ी कृपा हुई आपकी, आप नामकरण करेंगे। आप देखना, भागवत में भी देखना कि सारे उत्सव बड़े बड़े मतलब सब लोगों को इकट्ठा करके महोत्सव रूप में मनाए गए। नामकरण में कोई उत्सव नहीं हुआ, किसी को पता न चले। गौशाला में ले जा करके और नामकरण किया। रोहिणी नंदनस्यास्य नामोच्चारं शृणुष्व च रमन्ते रोगुणो यस्मिन् सर्वत्र रमितीति वा। गुणैश्च रमयन् भक्तांस्तेन रामं विदुः परे गर्भसंकर्षणादस्य संकर्षण इति स्मृतः। सर्वावशेषाद्यं शेषं बलाधिक्याद् बलं विदुः। ये जो रोहिणी पुत्र है, इनका एक नाम रोहिणी होगा। सबको हंसाते रहते हैं, मनोरंजन करते हैं, प्रसन्न रखते हैं, इसलिए इनका नाम एक राम होगा। रमन्ते योगिनो यस्मिन् सर्वत्र रमतीति वा। योगी जन रमण करते हैं अथवा सब में रमते हैं, या अपने गुणों के द्वारा सबको रमाया करते हैं, इसलिए इनका नाम एक नाम राम होगा। कभी यदुवंशियों में विद्रोह हो जाएगा तो सब में मित्रता करवाएंगे, तो इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। और बलवानों में बड़े बलवान होंगे, इसलिए इनका एक नाम बल होगा। तो राम कई हो गए, परशुराम, भगवान राम, तो इनका नाम प्रसिद्ध होगा बलराम। बोलो बलराम भगवान की। और ये जो दूसरे पुत्र हैं, ये ककार कमलाकांत ऋकारो राम इत्यपि शकार षड्गुणपति श्वेत द्वीप निवासकृत नकारो नारसिंहोप्यम अकारो यक्षरोग्निभुक विसर्गौ च तथा ये तो नर नारायणावृषि। ये जो दूसरे हैं उनका जो नाम होगा, उनका नाम क्या है? बोले कृष्ण। कृष्ण में जो का है वो कमलाकांत का प्रतीक है, ऋकार जो है वो राम का प्रतीक है, शकार जो है वो षडैश्वर्य संपन्न जो भगवान विष्णु है उनका वाचक है, नकार नरसिंह भगवान का वाचक है, अकार अक्षर परमात्मा अग्निभुक के रूप में जो प्रसिद्ध है वो उसका वाचक है, और जो विसर्ग है कृष्ण, जो विसर्ग है दो जो बिंदी है वो नर नारायण का वाचक है। इस प्रकार से एक ही परमात्मा में सभी के सभी विराजमान। जब कल आप श्रवण कर रहे थे तो आपने सुना होगा, ध्यान दिया होगा, जिस समय देवता गोलोक में भगवान श्री कृष्ण का स्तवन करने के लिए गए तो सारे देवता थे, उसमें भगवान विष्णु भी थे, राम भी थे, नृसिंह भी थे, सब थे, याद है। और उसके बाद में क्या हुआ, तो स्तुति करने वाले हैं उससे पहले भगवान विष्णु श्री कृष्ण में विलीन हो गए, फिर राम जी उन्हीं में विलीन हो गए, नरसिंह भगवान भी उनमें विलीन हो गए, नरनारायण भगवान भी उनमें विलीन हो गए। कल हमने सुना था। तो सभी के सभी भगवान कृष्ण में विलीन हो गए, और वे ही भगवान कृष्ण के रूप में जब अवतरित होते हैं तो सबकी शक्ति के साथ में प्रकट होते हैं। गर्गाचार्य जी कहते हैं उनका कृष्ण जो नाम है, इस कृष्ण नाम में वो 6 के 6 ईश्वर समाहित हो गए, ऐसा समझना चाहिए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। और जो सतयुग त्रेता द्वापर ये जो युग है ना, युगाधिपति के रूप में भगवान पहले रक्त
श्वेत पीत वर्ण में प्रकट हुए हैं। इदानीम कृष्णताम गतः, इस बार ये कृष्ण बन करके आए हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। और कभी ये वसुदेव की भी संतान थे, इसलिए इनका एक नाम सोपि वासुदेवति स्मृतः, वासुदेव के नाम से जाने जाएंगे, प्रसिद्ध हो जाएंगे। और वृषभानुसुता राधा जी के अधिपति हैं, ईश्वर हैं, पति हैं, इसलिए इनको राधापति के नाम से भी जाना जाएगा, उस नाम से भी ये प्रसिद्ध होंगे। और इनके नाम अनेक अनूपा, बहुत सारे नाम, एक नाम नहीं है। शास्त्रकारों ने तो 1000 नाम तो कही, गोपाल सहस्त्र नाम आदि में, विष्णु सहस्त्र नाम आदि में 1000 नाम तो प्रसिद्ध ही है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी जो नाम लोगों को अच्छा लगा वो नाम बोलने लगे। जैसे एक नाम कुछ महाराज जी को पता हो तो जरूर हम जानना चाहेंगे, मुझे जानकारी नहीं है। कन्हैया नाम कहाँ है? मेरे सुनने में नहीं आया, पढ़ने में नहीं आया कहीं कन्हैया, लेकिन प्रचलित सबसे ज्यादा है कन्हैया। कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, बोलते तो बहुत है। कान्हा, अच्छा गुजरातियों ने तो और गजब कर दिया, कान्हा काड़ा कान्हा, जय कान्हा काड़ा बोलते, कानूडा, तो कानूडा भी बुलाते हैं, कान्हा भी बुलाते हैं, काड़ा भी बुलाते हैं। अच्छा काले आदमी को काला कहो तो अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? बोलो बोलो। लेकिन भगवान को वो भी फर्क नहीं पड़ता है? आप काला बुलाओ, कान्हा बुलाओ, कानूडा बुलाओ, कुछ भी बुलाओ, जो भी बुलाओ, प्रेम से बुलाओ, भाव से बुलाओ। भगवान कहते हैं कि जिस रूप में, जिस नाम में आपको श्रद्धा हो जाए। हमारे पूज्य महाराज जी कई बार बोलते हैं, उनको कुछ दो, बोले नहीं इसमें मेरी श्रद्धा नहीं है। वो खाने की वस्तु में भी कह देंगे नहीं इसमें श्रद्धा नहीं है। तो तुम भाव से बुलाओ, प्रेम से बुलाओ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वही है। कौन सा नाम पुकार रहे हो महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे पुकार रहे हो महत्वपूर्ण है। भाव प्राधान्य, क्योंकि भगवान को केवल प्रेम अच्छा लगता है। प्रेम से आप भक्ति, भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव, भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः। मधुर मधुर में तत् मंगलम मंगलानाम सकल निगम वल्ली सर्वलम चित्स्वरूपम सकृत प्रिय गीत प्रिय भक्त परिगीतम, सकृत परिगीतम श्रद्धया हेलया वा भृगुवर नरमात्रम तारेत कृष्ण नाम। श्रद्धा से बोलिए। अच्छा ये भी कह दिया कैसे भी बोलिए, लेकिन बोलिए, भगवान का नाम कहिए। भाय कुभाय नखालस, भगवान का नाम बोलिए। भगवान का नामकरण संस्कार किया गर्गाचार्य जी महाराज, चले गए। अब ये गर्ग संहिता में थोड़ी कथा अलग है कि नामकरण संस्कार करने के बाद में गर्गाचार्य जी वृषभानु के वहां गए, राधा जी के वहां। उन्होंने भी बड़ा सम्मान किया, स्वागत किया। गर्गाचार्य जी ने वृषभानु ऋषि को कहा, वृषभानु राजा को कहा कि महाराज आपका बड़ा सौभाग्य है कि आपके घर में श्री राधा जी का प्रादुर्भाव हुआ। हे मुने राधिका नाम कन्या में मंगलायना। और इसका विवाह कहाँ करें ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये उन्होंने वृषभानु ने कहा कि राधिका नाम की जो कन्या है इसका विवाह करना है, कहाँ विवाह करें हमारी समझ में नहीं आ रहा। आप तो इतने बड़े ऋषि हैं, कृपा करके हमको बताइए कि हमारी बेटी, हमारी पुत्री राधिका का विवाह हम कहाँ करें। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि आपको तो पता ही है, यहीं गोकुल में पास में नंद बाबा के घर में कृष्ण भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है, भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं। और आप जानते हो कि न जानते हो, लेकिन कृष्ण भी भगवान है। और ये जो तुम्हारी बेटी है राधिका रानी, ये कोई सामान्य नहीं, गोलोक में भगवान के साथ में रहने वाली भगवान की आह्लादनी शक्ति ही आपके घर में पुत्री के रूप में प्रकट हुई। इन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, ये दोनों एक ही है।
इसलिए आप अपनी पुत्री के विवाह की तो कल्पना भी नहीं कर सकते। विवाह करना है तो कृष्ण के साथ ही विवाह करना होगा। वृषभानु ने कहा महाराज ऐसी बात है तो आप ही विवाह संपन्न करवाइए। गर्गाचार्य जी ने कहा कि नहीं, उनका विवाह हम नहीं करवा सकते। अहम न कारयिष्यामि विवाह मनयो नृप तयोर विवाहो भविता भांडारे यमुना तटे। बोले इनका विवाह मैं तो नहीं करवाऊंगा, लेकिन एक जो भांडीर वन है, भांडीर वन, अगर आप वृंदावन में गए हो तो वहाँ एक भांडीर वन एक है, अभी भी है। बोले भांडीर वन में इनका विवाह होगा और इनका विवाह संपन्न करवाएंगे स्वयं साक्षात ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ही इनका विवाह संपन्न करवाएंगे। कथा ऐसी आती है कि एक दिन नंद बाबा भगवत प्रेरणा से अपने उस बालक को लेकर के भांडीर वन में गए और इधर वृषभानु गर्गाचार्य जी की प्रेरणा से अपनी कन्या के साथ में भांडीर वन में पधारे और वहाँ श्री राधा जी ने नंद बाबा से उस छोटे नन्हे बालक को अपनी गोदी में खिलाने की दृष्टि से ले लिया। लेकर के जैसे ही वो एकांत में आई और तभी वो भगवान से प्रार्थना किया। भगवान जो छोटे थे वो किशोर अवस्था में प्रकट हो गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। किशोर अवस्था में प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने उसी भांडीर वन में भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी का विवाह वैदिक मंत्रों के साथ अग्नि को साक्षी मान करके विवाह संपन्न करवाया। बोलो राधा कृष्ण भगवान की। राधा कराभ्याम प्रददौ च मालिकां किंजलकिनीं कृष्ण गले नादिनीं हरे कराभ्याम वृषभानुजागले ततश्च वह्निं प्रणमय्य वेदवित्। ब्रह्मा जी ने एक माला दे दी श्री राधा जी के हाथ में, एक माला दे दी श्री भगवान श्री कृष्ण के हाथ में और श्री राधा जी को कहा कि भगवान कृष्ण के गले में माला पहनाओ। राधा जी ने वो केसर युक्त माला जो है भगवान कृष्ण के गले में पहना दिया और भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा जी का वर्ण किया। इस तरह भांडीर वन में देवताओं की साक्षी में ब्रह्मा जी ने श्री राधा और कृष्ण के विवाह को संपन्न करवाया। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। विवाह संपन्न होने के बाद में वो भगवान किशोर अवस्था से पुनः छोटे हो गए। छोटे होकर के श्री राधा जी गोदी में बिठा के हाथ में लेके और गई तो श्री यशोदा जी को देखा। यशोदा जी से कहा कि आपके पतिदेव इस बच्चे को खिलाने के लिए हमें दे के गए थे, इनको वापस लेकर के जाओ। तो भगवान की अद्भुत लीला है भैया, हम लोगों के समझ के बाहर की लीला है, पल्ले पड़ने वाली लीला नहीं। सामाजिक स्तर पर हम जो कल्पनाएं करते हैं कि सोचते विचारते हैं, कैसे समझ में आएगा। भगवान ने कहा है कि मैं और मेरे जन्म कर्म च में दिव्यम। मेरे जन्म भी दिव्य हैं, मेरे कर्म भी दिव्य हैं। कई बार मुझे लगता है कि जैसे छोटा बच्चा बड़े लोगों के कर्म को समझ नहीं सकता कि ये क्या कर रहे हैं, नहीं समझ सकता। ऐसे ही हम छोटे लोग ये भगवान की दिव्य लीलाओं को नहीं समझ सकते। तर्क कुतर्क इनसे परमात्मा की सिद्धि नहीं होती, उनकी लीलाओं की सिद्धि नहीं होती। भाव की उस पराकाष्ठा में पहुंचने के बाद में ही परात्पर तत्व की अनुभूति हो जाए तो उनकी कृपा समझना। सामान्य रूप से परमात्मा की ये लीलाएं अपने पल्ले पड़ने वाली, सामान्य व्यक्ति के पल्ले पड़ने वाली नहीं है। लेकिन एक बात मैं निवेदन करता हूं कि भगवान कुछ भी करते हैं, गुरुजन कुछ भी करते हैं, करते सही है, हमारे हित में करते हैं, हमें समझ में आए ना आए। एक मैं बात बताऊं आपको कि एक गुरुजी थे और शिष्य के साथ में जा रहे थे, चलते चलते थक गए तो शिष्य को, छोटा था बच्चा, गुरुजी के मन में आया ज़्यादा थक गया होगा तो यहीं सो जाते। तो एक वृक्ष के नीचे, बड़ा बरगद का वृक्ष था, उसके नीचे गुरुजी ने थोड़ा सा साफ सफाई करके आसन बिछाया और बेटे को कहा कि तुम विश्राम करो। गुरुजी तो महात्मा थे, सिद्ध थे। तो रात्रि के समय पर गुरुजी अपना ध्यान करने लगे, समाधि में बैठ गए और पूर्णिमा की रात्रि थी। चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा की किरणें और पृथ्वी पर बिखरी हुई थी, तो अंधेरा नहीं था, उजाला था चांदनी रात में जैसा होता है। अचानक गुरुजी को कुछ संकेत मिला कि कोई आ रहा है, तो देखा उन्होंने तो एक सर्प बड़ी तेजी से उस छोटे से बच्चे की तरफ दौड़ रहा था। गुरुजी समझ गए कि ये सांप अभी उस बच्चे को काटेगा।
गुरु जी सिद्ध थे, तो उन्होंने अपने तप के प्रभाव से उस सर्प को रोका। कहाँ जा रहे हो? तो सर्प ने कहा कि ये मेरे पिछले जन्म का शत्रु है, तुम्हारा जो शिष्य आज, इसने पिछले जन्म में मेरा खून किया था, मेरी हत्या की थी, तो मैं इस जन्म में इसका खून पीना चाहता हूं, तभी मेरे को शांति मिलेगी। तो गुरुजी ने कहा कि अगर तुम्हें खून ही चाहिए तो खून निकाल करके हम दे दें, चलेगा? तो सर्प ने कहा हमें खून चाहिए, तुम दे दो चाहे हम ले लें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, तुम्हें खून चाहिए तो मैं खून निकाल के दे देता हूं। गुरुजी ने कटोरी निकाली, चाकू निकाला और पांव टटोलने लगे कि काट के थोड़ा सा खून निकाल के उसको दे दे। तो सर्प बोला नहीं नहीं, पांव का खून नहीं, इसने मेरा गला काटा था, हमको गले का खून चाहिए। गुरुजी ने सोचा कि गला काटने जाऊं और कहीं हिल जाए बच्चा तो ज्यादा घाव हो जाए तो जीवन हानि हो जाएगी। तो गुरुजी ने सोचा हिले नहीं बच्चा, इसलिए क्या किया, उसकी छाती के ऊपर बैठ गए ऊपर, और ऊपर बैठकर जैसे ऊपर बैठे तो बच्चे की आंख खुल गई। आंख खोल के देखा तो गुरुजी के हाथ में चाकू, लेकिन वो बालक भी बड़ा विलक्षण था। देखा, देखने के बाद उसने आंखें बंद कर ली। गुरुजी ने धीरे से मारा, कटोरी में खून निकाला, सर्प के सामने रख दिया, सांप वो खून पी करके चला गया। गुरुजी ने जड़ी बूटी ली, उसके गले में लगा दिया और अपना ध्यान करने बैठ गए। सुबह स्नान आदि के बाद पूजा करने बैठे, उस बालक ने आके प्रणाम किया। तो गुरुजी ने कहा बेटा एक बात बताओ, रात्रि में जब तुम्हारी आंख खुली और तुमने अपनी आंख से मुझे मेरे हाथ में चाकू लिए देखा, तुमने पूछा क्यों नहीं कि गुरुजी क्या कर रहे हो? मैं तो आपके साथ हूँ, अपने जीवन को आपके सामने अर्पित कर दिया, फिर आप चाकू लेकर के मेरे छाती पर क्यों बैठे हो, क्यों मारना चाहते हो? तुम्हें डर नहीं लगा, भय नहीं लगा? तुमने कहा भी नहीं कुछ, क्यों? बालक बड़े प्यार से बोला कि गुरुजी हमारे माँ बाप ने हमको एक संस्कार दिए कि बेटा जीवन में कभी भी माता पिता और गुरु इन पर अविश्वास मत करना, और भगवान भी इन पर अविश्वास मत करना। ये कुछ भी करेंगे ये तुम्हारी भलाई के लिए ही करेंगे, कभी तुम्हारी बुराई के लिए नहीं करेंगे। ये बात मेरे मन में याद आ गई, इसलिए मैंने देखने के बाद में भी नेत्र बंद कर लिए। और सच बात थी कि गुरुजी ने जो किया वो गला काटना दिखाई पड़ रहा था, उसके जीवन को बचाने के लिए किया। ऐसे ही भगवान गुरुजन ये कभी भी कुछ भी करें, अगर आपको वो लीला उस समय समझ में ना आए तो परेशान मत होना, आप इतना समझ लेना कि ये जो भी लीला की है ये हमारे भले के लिए ही की, बुरे के लिए नहीं की। इस बात का ध्यान रखिएगा। कृष्णचंद्र भगवान की जय। उसके बाद में भगवान की और लीलाओं का वर्णन आता है। भगवान ने कुछ बाल लीलाएं की और उन लीलाओं में चोरी की लीलाओं का वर्णन भी, उल्लेख भी।